क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू की है, सेकेंड क्लास है आज क्लासिकल की। कहाँ तक बता दिया? तो देखिए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बताया तो नॉन बताना था ना, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए एग्जाम्पल भी नॉन कंजर्वेटिव के हो गए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल के प्रॉपर्टीज। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स is equal to the negative gradient of potential, negative gradient of potential energy, conservative force is equal to the negative gradient of potential energy। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। F बराबर माइनस डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ v। अब सबको मालूम होगा डेल ऑपरेटर के साथ अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेडियंट कहलाता है, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो डाइवर्जेंस, और अगर वेक्टर का क्रॉस कर दो तो कर्ल कहलाता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी डेल ऑपरेटर के साथ अगर स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो वो ग्रेडियंट है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्रूफ देखिए, हमने ये लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ऑरिजिन, पार्टिकल पी से क्यू। ठीक है, ये आर नॉट से आर, यहाँ पे एलिमेंट डी आर, यहाँ पर एलिमेंट डी आर। तो वर्क डन बाई द फोर्स, एक स्मॉल यहाँ पर फोर्स हम एफ मान ले रहे हैं। वर्क डन बाई द फोर्स वर्क डन बाई द फोर्स W बराबर P टू Q एफ डी आर, एफ पी टू क्यू एफ डी आर, P टू Q एफ डी आर। दिस वर्क डन is conserved in the form of potential energy. This work done is conserved in the form of potential energy.
ये वर्क डन कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है वो संरक्षित हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। तो V बराबर माइनस डब्ल्यू, V बराबर माइनस डब्ल्यू, V बराबर है माइनस डब्ल्यू। मोहित जरा इधर आओ, मोहित कुमार इधर आओ जरा, ये कुर्सी पे चढ़ के ये वाली खिड़की पहले बंद कर दो, ये खिड़की बंद कर दो, बहुत हवा आ रही है वाली से। इधर से आ जाए, इधर से ये वाली कुर्सी लेके पहले खुद चढ़ जाओ। एक पहले, ठीक है, ये वाले को देखो कराते हैं। अच्छा, ये वर्क डन कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। V बराबर माइनस डब्ल्यू। V बराबर, जो बच्चे नए आए हैं जैसे आप हो, तुम्हारा तो शुरुआत से पढ़ रही है, तो ये हम 3-4 बच्चे कलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, ये पूजा हो गई तो फिर हम अलग से बुला के तुमको दोपहर में या किसी भी टाइम बुला के छूटा हुआ कराएंगे। ठीक है, तुम्हारे कहाँ से आते हो? काका पास से ही आ रहे हो, ठीक है, तो हम तुम लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जो बुलाएंगे और प्रॉपर उसमें करा देंगे। ठीक है, उसकी चिंता न करिए, वो हमारा हेडक है। और ये बात सही है कि अब टाइम बहुत कम बचा है। मैक्सिमम आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च और हो सकता है कि अप्रैल का पेपर मई चला जाए। ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल में भी शुरू हो तो तुम्हारा लास्ट में शुरू हो जाए, तो मई के फर्स्ट वीक में हो जाए। ठीक है, वहाँ पे तो आपको इतने ही समय है और इसमें सब पढ़ना है। हम लोग तो लगातार सालों में यही पढ़ा ही रहे हैं, तो सब कुछ नोट्स बना है, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। आपके लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि आपको कम समय में, ऐसे आप पढ़ते थे जुलाई से और मार्च तक तो आपको 7-8 महीने पूरे मिलते थे, यहाँ टाइम कम मिल रहा है। तो आप बिल्कुल गंभीर हो जाइए और घर पे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब वेट ना करिए, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल तुरंत शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों का बीएससी में कम परसेंट है तो वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एमएससी में अच्छा करना ही करना है ना। अब तो वो नॉर्म्स की दिक्कत कम हो गई जैसे पहले थी। पहले तो क्या होता था, बहुत मेरिट लिस्ट बनती थी और उसमें जो बच्चे पता चला कमज़ोर हैं वो मेरिट लिस्ट से आके वो हो जाते थे। अब आपकी मेहनत का ही फ़ायदा है। जैसे अभी आया है एग्ज़ाम, उसका आया है पीजीटी में, ये कौन सा वाला है, कहाँ गई अंकिता, कहाँ गई, ये जीआईसी में इंटर कॉलेज टीचर का, तो उन्होंने 2 उसमें एग्ज़ाम कर रहे हैं क्योंकि जीआईसी का बहुत अच्छा स्केल पे होता है। तो उन्होंने पहले प्री करेंगे, प्री में ऑब्जेक्टिव होगा फिजिक्स का, उसका पढ़ाने हम जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो मतलब जिसको अच्छी नॉलेज होगी, जिसने, भाई हम लोग 5-6 महीने में कोर्स करा दिया। अब जिस बच्चे ने बीएससी में बहुत मेहनत करी है, भले उसका परसेंट नहीं आया उतना, कई बार परसेंट नहीं आया, पर एंट्रेंस दोगे तब तुम्हारा, तो वो ऐसे ही आपका पीजीटी है उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें इन्होंने सब्जेक्टिव का भी कर दिया कि पहले प्री। तो ऐसे ही आपको तैयारी अभी से खूब जम के करो कि एमएससी लेवल का प्रॉपर तैयार हो जाए और अच्छे परसेंट भी आए। इसके लिए आप अभी से सीरियस बेसिक चीज़ें सब तैयार करिए। अभी फ़िलहाल यहीं पे फोकस करिए। दिस वर्क डन इज़ कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। V बराबर माइनस डब्ल्यू P2Q F.dl P2Q
दोनों तरफ से ऐसे कर दिया, v बराबर माइनस डब्लू, v बराबर माइनस डब्लू, दिख रहा है पूजा, माइनस डब्लू पी टू क्यू एफ डॉट डी आर, इसमें लिमिट लगाया पी टू क्यू डी वी, इसमें लिमिट लगाया पी टू क्यू एफ डॉट डी आर, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दिया तो डी बी बराबर माइनस एफ डॉट डी आर, डी बी बराबर माइनस एफ डॉट डी आर। अब पोटेंशियल एनर्जी V, पोटेंशियल एनर्जी V फंक्शन किसका है, x, y, z। पोटेंशियल एनर्जी V फंक्शन है x, y, z का, V फंक्शन है x, y, z का, ठीक है। अब यहाँ पर V फंक्शन है x, y, z का, लगाइए जरा, dB बराबर डेवर V अपॉन डेवर x इंटू डी एक्स, डेवर V अपॉन डेवर y इंटू डी वाई, डेवर V अपॉन डेवर z इंटू डी जेड। तो dB बराबर डेवर V अपॉन डेवर x इंटू डी एक्स, डेवर V अपॉन डेवर y इंटू डी वाई, डेवर V अपॉन डेवर z इंटू डी जेड। इसे आपने ऐसे किया, डेवर V अपॉन डेवर x इंटू आई कैप, डेवर V अपॉन डेवर y इंटू जे कैप, डेवर V अपॉन डेवर z इंटू के कैप, इंटू डी एक्स इंटू आई कैप टू जे कैप डी जेड इंटू के कैप, डी एक्स इंटू आई कैप डी वाई इंटू जे कैप डी जेड इंटू के कैप। अब यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप, V बाहर निकालो, डी एक्स इंटू आई कैप एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के। अब ये आपने डेल ऑपरेटर ले लिया, डेल वी डी आर, डेल वी डॉट डी आर, डेल वी डी आर। अब ये डीवी की जगह आप रख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को यूज करिए थर्ड में, डी बी बराबर माइनस डेल वी तो F बराबर माइनस डेल वी, F बराबर माइनस, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द required relation for conservative force। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, संरक्षी बल के लिए ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। जल्दी करिए रंजन, जल्दी नोट करो रंजन कुमार।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। F बराबर माइनस डेल वी, बहुत सरल सा, आप बीएससी में याद करते रहे हो कि फोर्स का नेगेटिव ग्रेडियंट क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, मतलब कोई एक पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल पे फोर्स लगा, पार्टिकल पी से क्यू तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट डी आर है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, फाइनल पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, तो वर्क डन बाई द फोर्स W बराबर पी टू क्यू एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन कंजर्व्ड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो V बराबर है माइनस डब्लू, V बराबर है माइनस डब्लू, माइनस में पी टू क्यू एफ डॉट डी आर। अब पी टू क्यू डी वी माइनस में पी टू क्यू एफ डॉट डी आर। अब डी बी बराबर माइनस एफ डॉट डी आर, डी बी बराबर, अब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दिया, ठीक है, एक ही इंटीग्रेशन हटा दिया, तो डी बी बराबर माइनस एफ डॉट डी आर। पोटेंशियल एनर्जी V फंक्शन है x का, y का और z का। V इज द फंक्शन ऑफ x y z, तो डी बी बराबर डेवर V अपॉन डेवर x इंटू डी एक्स, डेवर V अपनी तरफ से किया ये, डेवर V अपॉन डेवर y इंटू डी वाई, डेवर V अपॉन डेवर z इंटू डी, ये अपनी तरफ से किया, डेवर V अपॉन डेवर x इंटू आई कैप, डेवर V अपॉन डेवर y इंटू जे कैप, डेवर V अपॉन डेवर z इंटू के कैप, डॉट में डी एक्स इंटू वाई कैप, डी वाई इंटू जे कैप, डी जेड इंटू के कैप। अब यहाँ पर इस वाले में V बाहर निकाल दिया, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप, डेवर जेड इंटू के कैप इंटू वी, डी बाहर किया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये हो गया डेल वी डॉट डी आर। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो डी बी बराबर माइनस एफ डॉट डी आर, डी बी की वैल्यू डेल वी डॉट डी आर, एफ माइनस एफ डॉट डी आर, डी आर से डी आर कट गया, एफ बराबर माइनस डेल वी। ठीक है, मतलब जो फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, क्लासिकल का पेपर स्टैटिस्टिकल पहले पढ़ चुके थे इसलिए इजी है, क्लासिकल है इजी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको अगर याद रहेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर F बराबर माइनस डेल वी है, तो इससे आप फोर्स x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं। तो देखिए dV बराबर, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यह केस लिख दी गई, स्पेशल केस। तो कार्टेशियन में F बराबर माइनस डेल वी, ठीक है, F की वैल्यू ले लिया, एफ एक्स इंटू वाई कैप, एफ वाई इंटू जे कैप, एफ जेड इंटू के कैप, इसको कर दिया माइनस में डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप, डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू के कैप इंटू वी। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ठीक है, ले आ लो।
9 to 10 AM है, और 2 4 6 में ये 135 में, और 2 4 6 में 10 to 11 है, 10 to 10:30 है। ठीक है, फीस अभी जमा करोगे क्या? कितनी जब फुल पेड करो? 25 में। ठीक है, अभी तुम 10:30 बजे पढ़ना। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे ठीक, चलेगा चलो। हाँ वो अगर फ़ोटो हो तो दे देना, चिपका देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, पेन तो बना है, वो कार्ड बनाते हैं तो बाद में देंगे। ठीक, अब देखिए एफ एक्स इंटू आई कैप, एफ वाई इंटू जे कैप, एफ जेड इंटू के कैप, माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप, माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप, माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर जेड इंटू के। अब इससे इक्वेट कर लिया तो फोर्स एफ एक्स बराबर माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, एफ वाई बराबर माइनस डेवर वी अपॉन डेवर वाई, एफ जेड बराबर माइनस डेवर वी अपॉन डेवर जेड। ये एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है, जेड एक्सिस के अलोंग। कर्ल जो है कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा 0 होता है। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। प्रॉपर्टी सेकेंड, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल सदैव 0 होता है। डेल क्रॉस एफ बराबर 0। कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा 0 होता है। तो एफ बराबर है, ठीक है, प्रूफ माइनस डेल वी, एफ बराबर माइनस डेल वी, डेल वी डेवर एक्स इंटू आई कैप माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप। ठीक है, डेवर वी अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप, डेवर वी अपॉन डेवर जेड इंटू के कैप। कर्ल करिए, डेल क्रॉस करिए, डेल क्रॉस एफ करिए, डेल क्रॉस ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप, तो डेल क्रॉस ऑफ एफ। कर लीजिए डिटर्मिनेंट आई जे के, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, डेवर वाई। आई का कोफिशिएंट
जे का और के का, देखिए 0 आएगा। तो ये डेल क्रॉस एफ आई कैप डेवर स्क्वायर वी डेवर वाई डेवर जेड, डेवर स्क्वायर वी जे कैप डेवर स्क्वायर वी डेवर एक्स डेवर जेड, डेवर स्क्वायर वी डेवर एक्स डेवर जेड, डेवर स्क्वायर वी डेवर एक्स डेवर वाई, डेवर स्क्वायर वी डेवर एक्स डेवर वाई। तो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल 0 होता है, ये आपका है, ठीक है। हेंस कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स is always 0, वो हमेशा। अब तीसरी प्रॉपर्टी है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। पार्टिकल remains constant. Total energy of particle remains constant under the conservative force. Total energy of particle remains constant under the conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत टोटल एनर्जी पार्टिकल की हमेशा कांस्टेंट रहती। E बराबर K प्लस बी क्या रहता है? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव। KP VP work done by the force total energy of particle remains constant under the conservative force। E बराबर K प्लस V क्या हो गया? कांस्टेंट। E बराबर K प्लस V क्या हो गया? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब देखिए जो वर्क डन होता है, ये आपने हमें पीछे ही बता दिया, वर्क डन जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि जो भी वर्क डन किया जाएगा वो किसके बराबर? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फ्रॉम
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन is equal to the gain in kinetic energy. वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। W बराबर डेल्टा के, W बराबर डेल्टा के, W बराबर डेल्टा के, ठीक है। W की वैल्यू P2Q F डॉट डी आर बराबर Q पर काइनेटिक एनर्जी KQ माइनस KP, Q पर काइनेटिक एनर्जी माइनस P पर, KQ माइनस KP, Q पर काइनेटिक एनर्जी माइनस P पर, ठीक है, KQ। तो ये हो गया P2Q F डॉट डी आर बराबर KQ माइनस KP। ये पहली क्वेश्चन। अब आइए, वर्क डन बाई द फोर्स इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई द फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाई द फोर्स, जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा, इज कंजर्व्ड, वर्क डन बाई द फोर्स इज कंजर्व्ड, संरक्षित हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाई द फोर्स इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा, वो कंजर्व्ड है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म। तो V बराबर, हाँ कौन जाएगा? रंजन गोगोई चले जाओ जरा, तुम चले जाओ। मोहित, रंजन गोगोई लिख रहे हैं, धीमे लिखते हैं, रुक जाओ, तुम धीमे लिखते हो, चला जाओ, तुम्हारी स्पीड कम है ना। तो वर्क आ रहा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो V बराबर माइनस W, V की वैल्यू माइनस, वो भी कंजर्व्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो V बराबर है माइनस W, माइनस में W। तो यहां पर W बराबर माइनस में, W बराबर माइनस में, W की वैल्यू है P2Q dV और W ये रख दो, ला इधर। विशाल चाय पियोगे? नहीं बताओ तो बनवा देंगे। वो बीच में प्रदीप सर को दे आए। W बराबर, तो W की वैल्यू है P2Q FDR, dV की वैल्यू है माइनस में P2Q dV, P2Q dV। अब माइनस होने की वजह से P2Q F डॉट dr माइनस में
P2Q dV, तो ये रखेंगे V, P पर पोटेंशियल एनर्जी Vp और Q पर Vq, तो P2Q F डॉट dr माइनस में Vq माइनस Vp, Vq माइनस Vp, माइनस होता है वो फॉर्म अलग है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में तो वो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी में अदर अपोजिट हो जाता है, तो नेगेटिव आता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के द्वारा जो एनर्जी आ रही वो भी कंजर्व होती है, पर वो करी जा रही है एक्सटर्नल के द्वारा और कंजर्व हो रही है इंटरनल, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। भाई जो जैसे कार्य है, जैसे आप है, अब जब बॉयज़ के साथ ज़्यादा बॉयज़ हैं, ये रंजन गोगोई हैं ये बैठे हुए, और रंजन गोगोई ये चाहते हैं कि पढ़ने में तो ये तेज हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम तो बीएससी से पढ़ा रहे हैं, पार्ट टू से पढ़ रहे हो ना, बीएससी पार्ट 2 से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में तेज हैं। ये चाहते हैं कि अपनी बॉडी भी हम बहुत भयंकर कर दें, है ना, कि मतलब जिम विम भी ज्वाइन कर लें। तो ये जिम ज्वाइन करेंगे तो वर्क डन ये एक्सटर्नल करेंगे। ठीक है, तो ये जिम गए, एनर्जी इन्होंने लॉस करी, ठीक है, और उतनी ही एनर्जी इनके अंदर आ जाती। ठीक है, अब जैसे 1 घंटे जिम करे तो 1 घंटे की इनके पास उतनी एनर्जी, तो अब वो पता चला 1 घंटे इन्होंने जिम किया और खाने में कोई वेरिएशन किया नहीं, तो ये पतले हो जाएंगे। जितना वर्क कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी भी बढ़ा दें तो ये स्ट्रांग होते जाएंगे, है ना, यही होता है ना। तो एनर्जी लॉस हुआ वही कंजर्व हो जाता है। वैसे ही पार्टिकल है, पार्टिकल जब P से Q तक गया तो जो वर्क डन किया गया वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है, वही इंटरनल में इसलिए नेगेटिव साइन आता है। वो किया गया है बाह्य बल के द्वारा, कंजर्व हो रहा है अंदर, इसलिए माइनस साइन आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जो लगा वो सामने है, वो उसकी वेलोसिटी उसी के अकॉर्डिंग वेरिएट करी, तो काइनेटिक एनर्जी की स्थिति सेम है, पोटेंशियल एनर्जी में अपोजिट है। अब माइनस को अंदर कर दीजिए, P2Q F डॉट dr Vp माइनस Vq। From equation first and second, from equation first and second, KQ माइनस KP बराबर BP माइनस VQ। ठीक है भाई, ये भी लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड, दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे, तो KQ माइनस KP VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। एक ही तरफ ले आइए, KQ प्लस VQ KQ प्लस VQ KP प्लस VP। टोटल एनर्जी एट Q इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी एट Q, टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी एट Q, टोटल एनर्जी एट P, ये आपका आ गया। ये आपका टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इससे ये आ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, हैंस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट
अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स केंद्र इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स है, पार्टिकल पे कार्य कर रहा है, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ, एंड अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, एंड अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ या फिक्स्ड पॉइंट से अवे। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। हाँ, जाना है कि वो सहेली जा रही क्या? अच्छा चलिए चलिए, बड़ी जल्दी। कौन से कॉलेज? क्राइस्ट टाइम कितने बजे प्रैक्टिकल हुए? अच्छा चलिए चलिए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये है फिक्स्ड पॉइंट, ये है पार्टिकल। तुम लोग को भी जाना है? बस 5 ये हो जाए फिर चलिए, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है भाई जी, बच्चों सभी बच्चे, ये ठंडी तो चलती रहेगी, तो मौसम का वो है, आपको 8-10 तक मैक्सिमम शुरू करना है, तभी हम 9:15 9:30 देख रहे हो अभी चलेगा बच्चे। तो अगर तुम्हारा क्लास 8:30 हो जाता तो फिर बीएससी में क्या है कि कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बीएससी में इतना सिलेबस नहीं है, एमएससी में सिलेबस ज़्यादा है। तो आप लोग 8 बजे तक ठंड देखो, चाहे 8 बजे आओ, चाहे 8:15 आओ, चाहे 8:30, ठंड उतनी ही रहनी है। क्यों? कोई अंतर तो पड़ नहीं जाएगा, और उतनी ही आप निकलोगे तब भी रहनी है। क्या? हाँ नहीं, वो तो दिक्कत तो होती है, पर ये नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि तुमने एक अकेला पहाड़ उठा दिया है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप पहली बार ऐसा कर रहे हो कि आप एक पहले स्टूडेंट हो जो सुबह घर से बाहर निकले। हम लोग 5-6 बजे निकल देते थे। हम क्या, मेरे साथ के जितने बच्चे थे वहाँ जुनेजा सर के यहाँ शास्त्री नगर, जैसे बच्चे कह देते ना कि सर बहुत दूर से आ रहे हैं, तो हम शास्त्री नगर में रहते थे और साइकिल से जुनेजा सर यहाँ पढ़ाते थे इंदिरा नगर में। वो अपने घर पे पढ़ाते थे, काका देव तब मंडी अंडी नहीं थी। तो जुनेजा सर के यहाँ पे, क्योंकि वो 5:30 पौने 6 बजे से शुरू करते थे, तो हम लोग वहाँ 5 बजे पहुँच जाते थे। उन लोगों के जुनेजा सर का एक समय था मैथ्स में, तो वो लाइन लगती थी, पता चला वहाँ 200 बच्चा बैठना है, ज़्यादा पीछे बैठ जाओ। उस समय माइक आइक का सिस्टम भी नहीं था। हम लोग के बैच में क्या 15-20 बच्चे, बहुत ज़्यादा हुए 50, उनके यहाँ 200 बैठता था, वो बोलते थे।
है ना, मतलब लिखते थे पर वो गैप, तो सुबह वहाँ पे हम लोगों से ही पहले बच्चे पहुँच जाते थे। तो शास्त्री नगर कहाँ है? शास्त्री नगर वही काका देव के आगे चलोगे तो वहाँ शास्त्री नगर में रहते थे, और वहाँ से 4:45 तक हरालत में पहुँच जाते थे। ठीक है, अब वो आदत हो गई लेट लतीफ़ की, नहीं तो पहले बहुत टाइम से चलते थे। ठीक है, अब समझ गए। और वो पूरे साल जाते थे, उसमें थोड़ी ना कि सर्दी पड़ रही है, इसलिए लेबोरियस बनो तभी कुछ पा पाओगे। देखिए, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, ये पार्टिकल है इसकी तरफ और इसके अवे, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम। ऐसा ना कि इंडिया में इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि एक जॉब के पीछे इतने लोग हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, और यही फॉरेन में, अब जैसे न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, यहाँ जनसंख्या ही कम है। आज से पहले हम लोग पिताजी थे तो गार्जियन हमारे पिताजी को एक साथ 3-3, 4-4 जगह हो जाता था। तो पता चला अरमापुर डिग्री कॉलेज में पिताजी का हो गया, फिर पता चला बैंक में हो गया। अब वो देख रहे हैं कि किसमें पैसे ज़्यादा हैं, उस आधार पे चेंज। एक समय की हम बात बता रहे हैं, आर्मी में, अब आर्मी के लिए कितना बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वाले खुद आते थे आर्मी में भर्ती हो जाओ। अब ये समय है कि आर्मी के लिए परेशान है आदमी। ठीक है, तो वो इतनी जनसंख्या है कि इंडिया में, तो इसलिए तुम लोग को बहुत एफर्ट, हम लोगों ने भी एफर्ट किया पर उतना कुछ कम रह गया, नहीं तो और अच्छी जगह पहुंच जाते। अब हमारे एक मित्र हैं प्रदीप सिंह, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, ये इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो इतने आगे निकल गए। तो वो तो भाग्य की बात है, पर यह है कि मेहनत का कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा आपको। देखिए, एकेडमिक रिकॉर्ड तो आपको अच्छा करना ही है। ठीक है, तो देखिए, एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। तो देखिए, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू है, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रल फोर्स F इज द फंक्शन ऑफ R। सेंट्रल फोर्स F इज द फंक्शन ऑफ R। तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं, FR इंटू आर कैप, FR इंटू आर कैप, FR इंटू आर कैप। FR, ये तो सेंट्रल फोर्स FR, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आर कैप यूनिट वेक्टर है, आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट is known as center of force, इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज देखिए, पहले एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल एक है, ये तुम लोग के जिसके फॉर्म ना भरे हो, तुम लोग का फॉर्म भर गए तुम लोग, ये लो भर,
सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2। तो F बराबर 1/4πε0। ये आ गया बच्चों, मतलब जैसे कोई फोर्स है किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लग रहा है या फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये अब आगे यूज होगा आपका बहुत। यहां काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल T यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम जनरल तो कई जगह T पे भी दिखाते हैं, T बराबर ½ mv इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की प्रॉब्लम होती है K से दिखाने में। फोर्स कांस्टेंट भी K के फॉर्म में आता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी K के फॉर्म में आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी K के फॉर्म में आता है। इसलिए F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब है आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग लिया, फोर्स F बराबर डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग का x, तो F बराबर -kx। तीसरा F बराबर -kx, ठीक है। कर्ल ऑफ तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेशनल फोर्स F बराबर -g m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आइए मैग्नेटिक फोर्स, इधर ही लिख दे रहे हैं, F बराबर QBV साइन थीटा फोर्स, F बराबर QVV साइन थीटा, F बराबर QVV साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स F बराबर लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स F बराबर QE प्लस QVB साइन थीटा, ये लॉरेंज फोर्स, ठीक है। और आपका अब प्रॉपर्टीज लिखिए सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सब सेक्शन ए में आएगा। लॉन्ग क्या तो बहुत दिक्कत नहीं, लॉन्ग में तो आप ये फिक्स क्वेश्चन है, उनमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, शॉर्ट की ज्यादा आपको रहती। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के कंजर्वेटिव हो गया। फोटो तुम लोग फॉर्म भरा है दोनों का, तुम दोनों को इसको दे दो, सुरभि को दे दो। तुम्हारा पूजा फॉर्म भरना है, भर दिया, भरा है कि नहीं, पहले भर दिए थे, ठीक। तुम लोगों में किसका फॉर्म नहीं भरा? तुम तो भी 1-2 टन पढ़ लो फिर तुम। रंजन गोगोई फॉर्म भर गया, उधर अंकित
और इधर ठीक है। तुम 4,000 जमा कर गई थी ना? कितनी तारीख थी? संडे को 10 प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज। पहला, सेंट्रल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। WPQ मतलब कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव का मतलब पाथ इंडिपेंडेंट। हेंस सेंट्रल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से स्वतंत्र होता है। P से Q C1 पाथ पे गए, P से Q C2, तो WPQ ऑन पाथ C1, WPQ ऑन पाथ C2 सेम। WPQ ऑन पाथ C1, WPQ ऑन पाथ C2 सेम। कर्ल जो होता है, ये जो प्रॉपर्टीज है सब वही है। कर्ल जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, सेंट्रल फोर्स का 0। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज 0, इज आल्सो। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स, कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज आल्सो 0। कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स का कर्ल 0 होता है। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज आल्सो 0। सेंट्रल फोर्स का कर्ल 0। तीसरा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल remains constant। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। पार्टिकल की टोटल एनर्जी सदैव नियत रहती है अंडर द सेंट्रल फोर्स। Total energy of particle remains constant under the central force। टोटल एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है, तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत भी K + B = कांस्टेंट। तीसरा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत। ये चौथी प्रॉपर्टी अलग है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम सदैव नियत रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द सेंट्रल फोर्स। जे क्या रहता है? कांस्टेंट।
एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द। अब आपने क्या पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम का रेट किसके बराबर होता है, टॉर्क के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ये इंटर से पढ़ रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque dj अपॉन dt किसके बराबर, टाउ के। dj अपॉन dt किसके बराबर, टाउ के। टाउ बराबर क्या होता है, r क्रॉस f। टाउ की वैल्यू है r क्रॉस f। मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ बराबर r क्रॉस f। टाउ की वैल्यू है r क्रॉस f। dj अपॉन dt टाउ r क्रॉस f। f का मान रख दीजिए। सेंट्रल फोर्स क्या बताए हैं, सेंट्रल फोर्स एफ आर इंटू आर के। आशुतोष यादव फीस जमा करें। मोहित कुमार काफ़ी दिन हो गए, तुरंत भाई फीस जमा करिए। रंजन कुमार भी फीस सबमिट करें। ठीक है, कर दो, तुम्हारी फुल पेड हो जाए। पूजा अपनी फीस सबमिट करो हैं। अंकित सिंह फीस सबमिट करिए हैं। सुरभि भी जल्दी से जल्दी, ठीक है, ला दे दो, हम लिखते हैं। कितने हैं, नहीं चली जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो dj अपॉन dt r क्रॉस एफ आर इंटू आर के। तो dj अपॉन dt एफ आर बाहर निकालिए, r क्रॉस आर कैप। r क्रॉस आर कैप, आर कैप की वैल्यू है यूनिट वेक्टर, आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर अपॉन आर। लगी एफ आर वेक्टर आर अपॉन आर बाहर निकाल लीजिए। तो dj अपॉन dt एफ आर इंटू आर, आर क्रॉस आर में जब आर क्रॉस करोगे, कर्ल करोगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है ना। आर आर साइन जीरो,
साइन जीरो में, तो डी जे अपॉन डी टी बराबर एफ आर इंटू आर, आर साइन जीरो, वैल्यू आई जीरो, तो डी जे अपॉन डी टी आपकी जीरो आता है। ठीक है, इसका मतलब है जे क्या आता है, कांस्टेंट। तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द सेंट्रल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम remains constant under the central force. सेंट्रल फोर्स, संरक्षी बल के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, बस करिए बच्चों, यहाँ तक ही कर लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी ज़्यादा है, टाइम लगेगा।